हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 7 के चैप्टर 2 क्या है फ्रैक्शन एंड डेसिमल। आज एनसीईआरटी मैथ से एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट करने वाले हैं। देखिए 2.4 एक्सरसाइज से पहले हम क्या इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाकर मैं डाला हूँ, ठीक है ना। तो आप अगर इंट्रोडक्शन नहीं देखें तो उसको एक बार देखिए, तब ये क्वेश्चन सोल्व कीजिए, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.4 का। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1 का 1 कि 0.2 इंटू 6, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन में 6 2 जा क्या हो जाएगा 12, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, तो लास्ट से 1 डिजिट के बाद आंसर। बहुत ईजी है। अब 8 में 46 से ये 1 है, 2 क्या है 8 में 46 से इंटू कर दो, है ना। तो 8 6 जा क्या होता है 48, 4 कैरी, और 8 4 जा 32 4 36, है ना। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1, तो 1 से लास्ट से 1 डिजिट के बाद पॉइंट डाल दो, तो 1 पॉइंट आंसर। ये 5 1 जा 5 डेसिमल, देखो ये जो पॉइंट है ना डेसिमल, ये बाद में पुटअप करना, पहले इंटू डिवाइड वगैरह जितना करना है कर लो। 5 1 जा 5, ठीक है ना। 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 कैरी 3, और 5 2 जा 10 13। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2 1 2, ठीक है ना। तो 1 2 1 2 के बाद लास्ट से 1 2 के बाद पॉइंट डाल देंगे आंसर। तो ये क्या है इजी है ना। 4 1 जा 4 0, और 4 2 जा 8। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है मात्र 1 ही डिजिट है, तो लास्ट से 1 से 1 डिजिट काउंट करेंगे तो 1, ठीक है। ये आंसर हो गया, ठीक है। 7 5 जा 35, है ना, और 3, ठीक। तो देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2, तो लास्ट से 1 से 1 2 डिजिट करने के बाद पॉइंट लगा देंगे, तो 1 2 पॉइंट लगा दिए। अब ये ऐसे अच्छा नहीं लगता है 0.35, तो इसके थोड़ा सुटेबल अच्छा दिखने के लिए 0 लगा देते हैं। आप बोलोगे कि सर ये 0 पहले लगा है तो उससे क्या आप नहीं भी लगाएंगे तो चलेगा, क्यों नहीं चलेगा, चलेगा बिल्कुल चलेगा, लेकिन वो थोड़ा सीटेबल देखने में अच्छा लगता है ना। तो उससे कंफ्यूज नहीं रहना है। इसको मैं 0.35 भी रख सकता हूँ, तो इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। चलिए अब देखिए 4 2 जा 8 0, 4 1 जा 4 1 जा 4 2 जा 8। पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2, तो 1 से लास्ट से 2 डिजिट 1 2 पॉइंट लगा देंगे, ये आंसर हो जाएगा 844.08, है ना। तो ये सारे क्वेश्चन क्या है अभी बहुत ईजी दिया है। जैसे 2 6 जा 12, 2 8 जा 16 1 17 हो गया। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2, तो यहाँ से लास्ट से 1 2 के बाद पॉइंट लगा दो, तो क्या आ गया 1.72 आंसर, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, है ना। अब ये मत सोचो कि सर जल्दी जल्दी बता रहे हैं, नहीं, मैं इंट्रोडक्शन में अच्छे से बताया हूँ, है ना, बहुत ज़्यादा समय लेकर, तो इसमें ज़्यादा समय लेना मैं उचित नहीं समझता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज इतना और ब्रेथ, ठीक है। इसका क्या निकालना है एरिया ही तो निकालना है। तो लेंथ कितना है 5.7 और ब्रेथ कितना है 3, तो इंटू कर दो। अरे एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है 6 में पढ़े हो ना जी, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है 5.7 और ब्रेथ 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 2 70, है ना। क्या है सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। आया क्लियर, समझ में आ गया, पॉइंट यहाँ पर लगेगा, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। जस्ट ये देखो मैंने क्या बताया कि पॉइंट में 100 0 से इंट्रोडक्शन में बताया था ना कि 100 से इंटू करना, 10 से इंटू करना, 1000 से इंटू करना, लाख से इंटू करना, जिसमें केवल 0 0 कितना ईजी होता है देखो 1.3, ठीक है। तो सिंपल नंबर में, बट ये डेसिमल नंबर है। जैसे सिंपल नंबर में इजी होता है, मान लो कि 5 इंटू 10 है, तो कुछ नहीं करेंगे 5 लिखेंगे और 1 0 है तो 1 0 पुटअप कर देंगे। 5 इंटू 1000 है तो 5 लिखेंगे और 3 0 पुटअप कर देंगे। बट ये क्या है डेसिमल में है, तो क्या करेंगे 1.3 और इंटू 10 है, पॉइंट हटाने के लिए क्या करेंगे
वन पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 0, 10 से 10 कैसे कितना आया 13 आंसर आ गया। ठीक है, अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है 36.8 इंटू 10, तो पॉइंट के लिए 1 और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 तो 0, 10 से 10 कैंसिल कितना बचा 368 आंसर। थर्ड नंबर क्वेश्चन देख लो 1, देखो पॉइंट के लिए 1 यहीं पर कर देता हूँ और पॉइंट के बाद कितने डिजिट है तो 1, तो 1 0 और ये 10 से 10 कैंसिल कितना बचा आंसर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देख लो, ठीक है ना, यहीं पर कर देता हूँ। पॉइंट के लिए 1, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2, तो 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल। ठीक है, तो मेरे पास जो रिजल्ट आया वो क्या बचा 16807 अपन में 10 तो बचा, एक ही जीरो तो कैंसिल हुआ है, एक जीरो तो बाकी है। तो क्या करेंगे एक ही जीरो 1 0 है तो 1 से लास्ट से 1 डिजिट के बाद एक पॉइंट लगा देंगे, जब पॉइंट लगाएंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा 1680.7 है ना, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। पॉइंट के लिए 1 है ना और 1 डिजिट तो 0 0 कैंसिल। अब कितना हो जाएगा आंसर 311 और 1 0 बचा इंटू में मैं बताया ना इस टाइप का 311 लिखेंगे है ना, पॉइंट तो कैंसिल हो गया कभी का है ना, तो 311 और 1 0 बचा पुट अप कर देंगे। ठीक है, आप इसके इंट्रोडक्शन नहीं देखे होंगे ना 3.2.4 का तो प्लीज़ देख लीजिए, उसमें मैं बहुत आराम से बताया हूँ है ना। ये डायरेक्ट देखोगे तो उतना क्लियर नहीं होगा, उसमें ज़्यादा अच्छा से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन देखो। पॉइंट के लिए 1 कितने डिजिट है 1 डिजिट, तो 0 से 1 0 कैंसिल, तो 1 0 फिर भी बच गया तो क्या हो जाएगा 156 1 लिख देंगे और 1 0 पुटअप कर देंगे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन देखो। पॉइंट के लिए 1 कितने डिजिट है 1 2 2 0, और देखो ये भी 100 ये भी 100 कंप्लीट, तो बचा क्या 362 आंसर, बस यही ना बचा। चलिए इधर देखो पॉइंट 1 2 ये भी 100 ये भी 100, तो ये कंप्लीट बन जाएगा 4307 आंसर। ठीक है, चलिए ये समझ में आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेम क्वेश्चन, पॉइंट के लिए 1 1 डिजिट है 0, 10 से 10 कैंसिल, 5 आंसर आ गया 9th का है ना। 12 क्वेश्चन है इसका है ना। क्या है पॉइंट के लिए 1 डिजिट 1 2 डिजिट 2 0, 1 0 से 1 0 कैंसिल। अब क्या करेंगे कि हमारे पास ये 0 है, अब ये 0 तो कैंसिल कैसे करेंगे है ना, तो क्या करेंगे कि 1 ही 0 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे तो 1 0 कैंसिल। अब हमारे पास जो आंसर है क्या बचा 0.8, अब पॉइंट यहाँ से हटकर यहाँ आ गया। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे क्या है ना। क्या है 1 डिजिट 0, ये 0 से 0 कैंसिल। अब पॉइंट हट गया तो नंबर के पहले 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 9 लिख सकता हूँ। अब 1 0 इंटू में बचा है तो 1 0 पुटअप कर दूँगा, क्वेश्चन सॉल्व है ना। 12 क्वेश्चन क्या है देखो, पॉइंट के लिए 1 2 डिजिट है 2 0 है ना। अब आप लोग जो है ना, अब देखो पॉइंट है नहीं कैंसिल हो गया तो 3 के पहले 2 0 लगा हुआ है, उसका कोई मतलब नहीं, मैं 3 लिख सकता हूँ। अब इंटू में 1 0 है तो लिख सकता हूँ 30 आंसर। तो आप लोग थोड़ा अच्छे से सजा के लिखना है ना, प्रोसेस बाय प्रोसेस, बट बाकी सब तरीका सही है। और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अ 2 व्हीलर कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ कितना किलोमीटर इन 1 लीटर पेट्रोल। मैं पेट्रोल क्या बोलता है बाइक में, 2 व्हीलर बाइक ही होता है ना 2 चक्के वाला, उसमें मैं पेट्रोल जब डाल रहा हूँ, बाइक स्कूटी कुछ भी हो सकता है यार, मैं उसमें जब 1 लीटर पेट्रोल डाल रहा हूँ तो कितना किलोमीटर जाती है 50.3 किलोमीटर। 2 लीटर डालूंगा तो ये क्या हो जाएगा और 55.3 किलोमीटर और बढ़ जाएगा है ना। चलिए तो 3 लीटर डालूंगा तो और इतना बढ़ जाएगा, यानी कि इंटू 3 हो जाएगा
है ना, इंटू 3, ठीक। 5 लीटर डालूंगा तो इंटू 5 हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है, हाउ मच डिस्टेंस विल कवर इन 10 लीटर। अब 10 लीटर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, तब 55.3 इंटू 10। पॉइंट हटाने के लिए एक मन लगा दो, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, और 0 0 कैंसिल, 553 किलोमीटर। क्वेश्चन सॉल्व। आगे देखते हैं क्या है। अब ये फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, कैसे करेंगे। अब देखो ये पॉइंट दोनों में है, कैसे करेंगे। पॉइंट अभी भूल जाओ, और देखो नंबर के पहले 0 का कोई उतना वैल्यू नहीं रहता है, ठीक है। तो करेंगे क्या, इसको 3 समझेंगे, इसको 25 में 3 से इंटू करेंगे तो 25 3 जा 75। क्लियर यहाँ तक। चलिए अब काउंट करेंगे, टोटल इंटू में है तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, तो पॉइंट के बाद 1 और 2, इस पॉइंट में 1 और इस पॉइंट में 1, टोटल 2। तो ऐसे बोलेंगे पूरे इंटू में 1 2, तो 2 का मतलब 2 डिजिट। ये जो इंटू करके नंबर आया 1 से, यानी कि लास्ट से 2 डिजिट काउंट करेंगे, 1 2, उसके बाद पॉइंट लगा देंगे और 0 लगा देंगे। आंसर क्वेश्चन सॉल्व। इसको देखेंगे, इस टर्न को पॉइंट भूल जाओ, 1 से इंटू करेंगे तो उतना ही आएगा 517। अब पॉइंट के बाद डिजिट काउंट करेंगे तो 1 2 1 2 आंसर। ये देखो ये 2 है और ये, तो इससे इंटू कर दो पहले 2 को, 2 8 जा 16 के 6 है ना, कैरी 1, 2 6 जा 12 1 13 है ना, कैरी 1, और 2 1 जा 2 1 3, ठीक, और 2 3 जा 6। अब पॉइंट के बाद काउंट करो कितने डिजिट है, तो इसमें 1 इसमें 1, टोटल 1 और 2, तो 1 से लास्ट से 1 2 पॉइंट पुटअप कर देंगे, आ गया आंसर। है इजी है ना, है कि नहीं इजी, कमेंट कीजिएगा जरूर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 13 का टेबल आता है क्या आप लोग का, है ना। 13 का टेबल बोलो। 13 1 जाके 13 3 कैरी 1, 13 3 जा 39 140। पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 1 2 1 2। क्वेश्चन सॉल्व, है ना, कुछ करना ही नहीं है ना। 5 5 जा 25। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है, इसमें 1 इसमें 2, टोटल 1 2 3। तो 1 से 1 2, नंबर तो 2 ही है, 3 कहाँ से लाए सर, तो क्या करेंगे 1 2 3। अब पॉइंट लगा दो, आंसर हो गया, है ना इजी। चलिए 15 2 जा 30 के 0 कैरी 3, 15 1 जा 15 3 18, ठीक, 1 कैरी, 15 1 जा 15 116। अब कितने डिजिट है, इसमें 1 इसमें 2, 1 2 3 1 2 3। क्वेश्चन सॉल्व। अब इसको 1.68 भी लिख सकते हो आंसर में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन को। तो क्या हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 7 जा 14 107 और ये 2, ठीक, समझ में आ रहा है इतना। 2 7 जा 14 1 2 1 जा 2। पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 1 2 3 4 1 2 3 4। काउंट करेंगे 1 से, 1 2 3 4। आप सूटेबल बना लेंगे, क्लियर है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई साहब, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 105 है ना, तो कहीं इंटू कर लो, कहीं इंटू कर लो, जैसे कि 1005 105, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, ठीक। ऐसे ही ना करते हो, बस मैं देखो मैं अपने तरीके से नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं आप लोग के तरीके से पढ़ा रहा हूँ, है ना, कैसे करते होंगे, ठीक है ना। क्या आया, 105 कर लेना कहीं कब से में। अब पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 1 2 3 4,
ये पॉइंट के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गया आंसर 10.5525। ठीक है ना। अब ये देखो 1 है तो यही सेम लिख सकते हैं, इंटू 1 ही है ना, अभी भूल जाओ 0 फोरो। अब क्या करोगे, पॉइंट के बाद 1 2 3 4, 1 2 3 4 आ गया आंसर। ठीक है, देखिए ये 11 मान लेते हैं, है ना। तो 11 1 जा 11 के 1 कैरी 1 0 से 1, ये 0 0 11 1 जा 11, ये आएगा इंटू करने पर। अब देखो पॉइंट के बाद 1 2 3, 1 2 3, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक चीज़ देखो मैं इंटू कर दे रहा हूँ फटाक, अभी आपको डेसिमल बता रहा हूँ इसलिए इंटू करना ही नहीं बता रहा हूँ, है ना, कि कैसे अच्छे से कर लेते हैं जल्दी। तो आप लोग पहले ये जो मैं बताना चाह रहा हूँ फ्रैक्शन बताने के बाद डेसिमल, तो ये कम्प्लीटली समझ जाइए। उसके बाद सारा चीज़ बस मेरा वीडियो देखते रहिए, मेरा हो सके तो क्लास लेते रहिए, आप लोग को और भी अच्छा से एकदम कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर 2 का फ्रैक्शन एंड डेसिमल का। तो एक चैप्टर और बाकी है एनसीईआरटी के बुक से 2.5, तो उसका इंट्रोडक्शन अगले वीडियो में देखते हैं और नेक्स्ट वीडियो में उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा वीडियो को।